आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो नहीं आ रही होगी लेकिन अब आ रही है तो सुनिए। चर्चा दरअसल ये हो रही है कि 24 आ रहा है और 23 में 4 राज्यों में चुनाव है। और होता ये है कि चुनाव आते हैं तो आपकी जो चुनावी तैयारी है उसमें ये देखने को मिलता है। मैं भाजपा से नहीं कह रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस तमाम राजनीतिक दल की छीटाकशी होती है धीरे धीरे, और छीटाकशी गाली गलौच में तब्दील हो जाती है और उसके बाद निर्णय जो होता है वो हार जीत से होता है। तो उसमें कहीं ये चर्चा नहीं होती कि घोषणा पत्रों में क्या हमने कहा था, ये चर्चा नहीं होती कि हमने क्या काम ज़्यादा किया, आपने क्या कम किया। तो ये सकारात्मक लोकतंत्र भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि इन जो विषय हैं इनका कोई स्थान नहीं हो, और स्थान ये हो कि घोषणा पत्रों पर चर्चा हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, और ऐसी चर्चा को बिल्कुल जनता से कहा जाए आप ही निर्णय कर लीजिए, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल लिया है और बहुत ही विचारणीय है कि आज राजनीति में हमारी में कितनी दूषितता बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि कभी भी जो है ना राष्ट्रवाद से हटके कोई बात नहीं की है। और हमारे कोई भी प्रवक्ता आपने देखे होंगे, आते हैं तो वो राष्ट्रवाद की, जनता के हितों की बात, एक सिद्धांत की बात और संविधान में रह के बात करते हैं। यही आप अन्य पार्टियों से अगर उम्मीद करें तो कतई नहीं है। आप देखना, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बैठेगा, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को गाली देने की, इन्हें शर्म नहीं आती, इस तरह के शब्द यूज करता है। तो बिल्कुल ये आज मर्यादा बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इनके अंदर सिद्धांत कोई बचे नहीं है, संविधान में ये विश्वास नहीं कर रहे, जाति धर्म की राजनीति कर रहे। और जबकि इतनी पुरानी पार्टियां हैं, मैं यार दूसरी पार्टियां हैं वो तो क्षेत्रीय पार्टियां, उनसे अगर इस तरह की कोई उम्मीद करें तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें कहीं से कहीं नजदीक भी आती। और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आज कुछ के कोई सिद्धांत ही नहीं बचे। मैंने बार बार आप देखा होगा डिबेट में एक ही बात कही है कि कांग्रेस के पास आज ना नेता है और ना नीति है। आज कुछ बचे हैं तो कुछ चाटुकार बचे हैं जो सोचते हैं कि बीजेपी के नेताओं को जितनी गाली देंगे उतने ही अच्छा मुझे पार्टी में पद मिलेगा। तो ये सिद्धांत जब बन जाते हैं तो उनके अंदर मर्यादा, ये चीजें रहती नहीं है, संविधान में रहकर वो बात नहीं करते। आप देखिए दिल्ली में 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की का किस तरह से उसकी निर्भय हत्या करी गई है। 40 चाकुओं से उसे गोदा गया है, फिर भी उसका जो है ना मन नहीं पसीजा तो पत्थर उठा के उसके सर पे पटक पटक के उसका चेहरा बिगाड़ दिया। और उसके ऊपर ना तो राहुल गांधी बोले अभी तक, ना सोनिया गांधी बोली है, और ना कांग्रेस में से कोई एक भी बोला है। और ये ही अगर मारने वाला कोई हिंदू धर्म से होता तो आज दिल्ली में तांडव कर रही होती पार्टियां। जो आंदोलन कर रहे हैं पहलवान, उनके आंदोलन में तो ये सब पहुंच गए। ममता भी समर्थन कर रही है, कांग्रेस उनके पूर्ण रूप से उन्हें साथ दे रही है, सब पार्टियां दे रही है, केजरीवाल भी बोल रहे हैं। मगर आज जो कल जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसके विषय में ना अभी तक केजरीवाल बोले हैं, न कांग्रेस बोली है, न कोई ट्वीट आया है कांग्रेस की तरफ से, न अन्य पार्टियां बोली है। क्योंकि मारने वाला एक मुस्लिम समाज से है और मरने वाली एक हिंदू लड़की है। मैं और आपकी यही जानकारी अगर में यहाँ सुधार करना चाहूँगा। आर्थिक सहायता का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, और जो उनको जो भी कानूनी सहायता है उसके लिए खुद बढ़कर बोला है कि ये होना चाहिए कि इसकी जांच हो और इस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लिया जाए। ये सब बात कही है क्योंकि ये कल खबर थी। उन्होंने कहा है, ये बयान उनका तब आया है जब उस पर हो हंगामा, मौत बचा है। सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, कोई दूसरी सरकार नहीं है। पुलिस तो आपकी इनका है ना? एक जो है ना, पुलिस तो आपकी है। पुलिस हमारी, तो पुलिस ने, आप देखिए, यही तो बात है सर कि क्या पुलिस आम आदमी हमारी पार्टी है। ने थोड़ी पुलिस ने हत्या कर दी है? 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को जो है ना अरेस्ट कर लिया। यही अगर पुलिस हमारी नहीं होती ना तो अभी तक आरोपी का पता नहीं होता। अच्छा, ये कैसे होता है? देखा था ये कैसे होता है इंद्रजीत जी? पुलिस जब उनकी होती है तो बेईमान हो जाती है, आपकी होती है तो ईमानदार हो जाती है। ये वर्दी के अंदर भी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता छुपे हुए हैं क्या? चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप देखिए ना, अभी एक इसका जैसे वो कह रहे थे जैसे वो कह रहे थे वहां पे डीके शिव कुमार कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह आचरण करते हैं, प्रवीण सुध जो कि सीबीआई के डायरेक्टर हो गए, और आपने इतनी जल्दबाजी की, जैसे ही चुनाव परिणाम आया एक दिन बाद ही बना दिया। क्या पता कि अगर ये ले उड़े तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा।
अब आप ही चंद्रशेखर जानते होंगे जी, बेहतर आपने तरीके से। चंद्रशेखर जी, आज आपने पुलिस की बात करी, हम्म। आपने देखा होगा कि एक आतंकी पंजाब में 2 महीने तक घूमता रहा, चैलेंज करता रहा, और इनकी पुलिस को उसके फोटोज मिल रहे थे कि आज इस रोड पे चला है, आज टेम्पू में बैठा है, आज ट्रैक्टर में बैठा है, ये सब कुछ मिल रहा था इनकी पुलिस को, मगर गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। 2 महीने तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। एनआईए भी लगी तो हुई इसी थी। तरह से ये पुलिस के अंदर होती श्रीमान तो ये दिल्ली इंद्रजीत का जी, जो श्रीमान इंद्रजीत जी, एनआईए भी लगी हुई थी। आप कैसे भूल जाते हैं ये बात? मुझे कहना पड़ता है ये बात, एनआईए भी लगी हुई थी। एनआईए बिल्कुल एनआईए लगी थी, मगर सबसे बड़ा दायित्व तो लोकल पुलिस का बनता है, जो वहां की स्थानीय पुलिस होती है उसका बहुत बड़ा दायित्व बनता है इसमें। एनआईए तो उनके साथ में लगी है, आप एनआईए के साथ कंधे से मिलकर काम करिए, मगर जब आपकी मंशा ही नहीं है किसी को पकड़ने की, न्याय दिलाने की, तो आप नहीं दिला सकते हो। वही मैं कह रहा हूं, अगर दिल्ली तो मैं ये पूरी उम्मीद करूं जो आपने चर्चा की है, जो मेरे सवाल पर जो आपने कहा जवाब है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, वही छींटाकशी गाली गलौच होगी और जीत हार से निर्णय होगा। और बीजेपी तो ऐसा करती नहीं है, करते तो बाकी लोग हैं। राजनीतिक पार्टियों का आज इतना स्तर गिर चुका है, उसका मुख्य कारण है आज जितनी भी पार्टियां अच्छा, ये वासन गौड़ा यत्नाल जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बारे में वो विषकन्या हैं, तो ये बीजेपी के ही विधायक थे। आपने देखा होगा वहां मोदी जी के लिए क्या क्या कहा गया है। अरे सर, मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, सुना सुधार होगा। आपके भीतर कैसे होगा? वो तो करें ना करें, आप तो राष्ट्रवादी पार्टी हैं, आप तो जिम्मेदार पार्टी हैं, आप तो एक बड़ा परिवार है। आप जो ऊपर से कहेंगे वो नीचे भी होगा। आपने कितना अच्छा एक्शन लिया कि आपने नुपुर शर्मा वाले मामले में 33 अपने जो राष्ट्रीय नेता थे उनको बोला कि भैया संयम से बोलिए, कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे देश में विद्वेष हो, जिससे देश में कोई संप्रदाय को कहीं आहत हो, ये आपने कहा। लेकिन असर क्या हुआ? प्रधानमंत्री बोले कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना है, 2 दिन बाद हेमंत बिश्व शर्मा बोल गए, क्योंकि उनका गुणवत्ता वाला जो माल है वो आपने उठा लिया है कांग्रेस का। चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को बार बार गालियां दी गई हैं, और वो भी उनके सुप्रीमो बार नहीं, 91 बार का डेटा अभी तक आया है, बार बार नहीं दी गई है, 91 बार दी गई है। आप स्पष्ट बोला कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि इनकी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री देश के, मैं नहीं कहता वो देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी आज वो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, मगर इनकी तरफ से प्रधानमंत्री को गाली दी जाती। और हमारे यहाँ नूपुर शर्मा ने, जैसे आपने अभी नूपुर शर्मा की बात करी, तो नूपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो उत्तर का प्रति उत्तर दिया था, उन्होंने आगे होकर कुछ नहीं कहा था। फिर भी पार्टी ने एक्शन लिया कि फिर क्यों एक्शन लिया? अगर आप हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं, अगर आप कह रहे हैं प्रति उत्तर दिया बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के, तो निकाला क्यों बाहर? देखिए कांग्रेस, सुनिए एक बार सुन लीजिए। केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया, हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। उनके यहाँ ये है कि नवजोत सिद्धू, उनके यहाँ राजस्थान से, उनके यहाँ दिल्ली से संदीप दीक्षित, अजय माकन, उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस पर समर्थन नहीं करेंगे। उनके यहाँ ये हो रहा है। अब आपके यहाँ ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं प्रति उत्तर है, लेकिन बाहर निकाले दे रहे हैं। अब ऐसे में 2 चेहरे सामने आते हैं। मैं आपके पास आऊँगा। वरुण मेहता जी, क्या लगता है कि 24 में या चुनावों में